You all are welcome to the JK Civil Services. This is your syllabus discussion video for interpersonal skills and communication skills. देखिए अभी तक about 95 to 97% of the syllabus for JK PSI is completed on this platform. Only few topics are left, and among them one is interpersonal skill एंड कम्युनिकेशन स्किल. 9th हेड में आपके सिलेबस के इसको ये दिखाया गया है, दैट इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली दिस सेक्शन, so this is asked in two major examination. One is CSET, that is paper 2 of UPSC, ठीक है, and one is NET, that is National Eligibility Test. But if I talk about पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू CSET, तो इसका जो वेटेज है, मतलब ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल का जो वेटेज है CSET के एग्ज़ाम्स में, इसका जो वेटेज जो है वो बहुत कम हो चुका है. लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल UPSC जो है वो इसमें से पूछता है. तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो माना ये जा सकता है कि JK PSI का जो एग्ज़ाम होगा इस बार, वहाँ पे भी इस टॉपिक से आपकी जो वेटेज है वो थोड़ी कम रहेगी. तो हो सकता है आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक में से पूछे जाएं. बट आप ये ध्यान दे के चलिएगा कि ये जो टॉपिक है, ऑल्दो इट इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन, और साथ ही साथ ये इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक इन ऑल दिस सिलेबस, ठीक है. क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देके जाएंगे तो आप इसमें फुल स्कोर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है. सो टुडेज़ वीडियोज़, इन टुडे वीडियो वी विल बी लर्निंग रादर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस with special reference to interpersonal skills including communication skill. सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल स्किल जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है. देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल, और एक होता है इंटरपर्सनल. इंट्रा में हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, जबकि इंटरपर्सनल में हमारे पास 2 इंडिविजुअल होते हैं. देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज़ टॉकिंग टू वन सेल्फ. आपने मतलब वो खुद से बात करता है. इस कॉन्वर्सेशन में, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जहाँ पे वो खुद से बात करता है. आपने रोड पे चलते हुए, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँ, तो आपने रोड पे चलते हुए ऐसे लोगों को देखा होगा जो खुद से बात करते हैं, ठीक है. उनके इन एंड अराउंड कोई भी नहीं होता है, वो खुद से बात करते हैं. समटाइम्स हम घर पे मिरर के आगे खड़े होके खुद से बात करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है. जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पे हमारे पास 2 इंडिविजुअल हों, ठीक है, और इनके बीच में लगातार किसी ना किसी तरह का इंटरेक्शन होता रहे, ठीक है. बट फॉर दैट इंटरेक्शन दैट टू मस्ट पोजेस सम काइंड ऑफ स्किल, ठीक है. तो दैट इज़ इंटरपर्सनल स्किल. इंटरपर्सनल स्किल का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे हमारे पास 2 इंडिविजुअल हों, ठीक है, और उनके बीच में किसी ना किसी तरह का इंटरेक्शन हो, और इस इंटरेक्शन के लिए उनके पास किसी ना किसी तरह की स्किल हो, ठीक है. दैट इज़ इंटरपर्सनल स्किल. बट ये जो इंटरेक्शन है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये किसकी वजह से होता है, जब 2 लोग कम्युनिकेट करें. वो वर्बल भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है. सो दिस इज़ इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल. ये याद रखेगा, ये इंट्रापर्सनल नहीं है. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको ऐसा पूछा जाए, ठीक है. तो सबसे पहले जब हम इन टॉपिक्स को जब ब्रीफ में पढ़ेंगे, तब हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल का लिटरल मतलब क्या होता है, ठीक है. सेकंड है एलिमेंट्स या स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. एलिमेंट्स एंड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन में हमें क्या देखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कम्युनिकेशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो हम एलिमेंट्स एंड स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे. इसके बाद है फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं,
ये इस टॉपिक में आएगा। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर के, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें 4 से 5 जो ऑप्शंस दिए गए हुए थे, और वहाँ पे पूछा गया हुआ था दैट विच अमंग देम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फर्दर है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपने क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके भी आगे बहुत से सब पार्ट्स हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन जब हम दो लोगों के बीच में होता है तो वहाँ पे बहुत से तरह के बैरियर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर होता है, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, ठीक है, बहुत से तरह के। एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे जो हिंदी है वो बहुत फ्लुएंट है, जबकि सदर्न इंडिया में जो इंग्लिश है वो बहुत फ्लुएंट है। तो जब भी दो लोग जो एक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करें या साउथ इंडिया से बिलोंग करें, तो उनके बीच में जब भी इंटरेक्शन होगा वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये सब तरह के बैरियर्स जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद आ गया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए प्रोसेस किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो होती है। प्रोसेस क्या है? जिसमें आपको एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ये एक सब पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर फीडबैक दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद है कम्युनिकेशन फ्लो। देखिए कम्युनिकेशन फ्लो में हमें क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन फ्लो में हम देखते हैं कि किस तरह का फ्लो है कम्युनिकेशन का, वो डाउनवर्ड है, वो अपवर्ड है, वो हॉरिजेंटल है, या किस तरह का है, ठीक है। इसके बाद है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लोगों के लिए एक आई ओपनर भी हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी वैल्यू है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ये मतलब हमारी लाइफ में एक प्रैक्टिकल शेप देता है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखिए देयर इज़ अ डिफरेंसेस इन ओपिनियन एंड थॉट्स मैनी टाइम्स एंड दैट डिफरेंसेस गिव राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में हम इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करेंगे ये हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। योर लास्ट सब टॉपिक इज लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। देखिए लीडरशिप स्टाइल, देखिए ये सारा जो सिलेबस है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको यहाँ पे इसलिए दिया गया हुआ है क्योंकि जो एसआई का एग्ज़ाम है ये आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको भी चेक करेगा, ठीक है। आपने पास्ट में किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को शेप दी है, किस तरह से उसको डेवलप किया है, क्या आपके बिहेवियर के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, क्या नेगेटिव हैं, ठीक है। उस सभी को ये एग्ज़ाम जो है वो चेक करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कल को आपको सोशल लाइफ में इंडल्ज होना है, ठीक है। आपको बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, वो कॉमन मैन भी हो सकते हैं, वो हाई ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, इसीलिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, उन पे क्या इम्पैक्ट छोड़ते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो लीडरशिप भी जो है वो किसी एक तरह से आपकी जो ये आपकी पर्सनालिटी है उसको डिपिक्ट करता है, ठीक है। सो किस तरह के लीडर आप आगे चल के बनेंगे, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक या मैनेजरियल टाइप, किस तरह के आप बनेंगे, तो ये सब आपका इसी में चेक किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद हम कल से जो है ब्रीफ में इन सबको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच।